हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सभी। अभी हम हरिद्वार में हैं। सुबह सुबह का दृश्य देखिए, 5:15 बजे हैं और हम कावड़ जल भरने के लिए तैयार हो चुके हैं और हर की पैड़ी पर जाते हुए, और तकरीबन 6 बजे हम जल उठा लेंगे और अपनी पैदल यात्रा शुरू करेंगे। कावड़ यात्रा के दौरान सुबह जल्दी उठना सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि दोपहर में गर्मी थोड़ी सी बन जाती है, तो जितना ठंड में सफ़र निकल जाए उतना बढ़िया रहता है। अब जाके स्नान करेंगे, जल भरेंगे, अपनी कावड़ उठाएंगे और जय भोले की बोलते हुए उद्घोष के साथ अपने स्थान को चल देंगे। इससे आगे रास्ते में कावड़ की महिमा, कावड़ क्यों लाते हैं, कैसे जल चढ़ाते हैं, उसके बारे में सब आपको हम बताएंगे। बने रहिए आप। मिलते हैं गंगा जी स्नान के बाद, जल उठाने के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। बने रहिए। जय भोले जी। अभी हमने गंगा स्नान करा है और अपने कावड़ में जल भरा है और पूजा कर ली, पूजा अर्चना कर ली और अब चलने की तैयारी है। ये हमारी कावड़ है। और अब अपने गंतव्य को प्रस्थान करने की तैयारी है। 6:10 हो चुके हैं और सभी भोलों की भीड़ देखो, कितनी एकदम भीड़ है। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। सुबह का वक्त है, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। ये निक्कू भोला क्या बोलेगी। अब रास्ते में आपसे मिलते हैं। जय भोले की। जय भोले बाबा। सुबह के 8 बज चुके हैं और हमने सुबह 6:08 पे हर की पैड़ी से जल उठाया था और अब हम चलते चलते पहुंच गए हैं। जवालापुर पार कर चुके हैं और तकरीबन हर की पैड़ी से हम 8 किलोमीटर आ चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे चल के रुकने का स्थान देखेंगे और कहीं चल के थोड़ा सा आराम करेंगे। उसके बाद आपसे मिलते हैं। जय भोले। सभी भोले सुबह का चाय नाश्ता लेते हुए, ये हम एक महादेव होटल है ज्वालापुर पार करके भाद्राबाद वाले रास्ते पर, हाईवे पर ये महादेव होटल है, इस पर रुके हैं। ये अपनी चाय पकाई जा रही है, भोले नाश्ता कर रहे हैं, चाय ले रहे हैं। ये अपना किचन का सामान, ये अपना नाश्ता करते हुए तकरीबन 2 घंटे 10 मिनट में आके, ठीक है, आराम से हर की पैड़ी से 2 घंटे 10 मिनट में आके हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तकरीबन ये आपका 8.5-9 किलोमीटर हर की पैड़ी से पड़ता है और जिसमें को पूरा करने में हमें 2.25 घंटे के करीब लग गए। ठीक है, अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे और उसके बाद आगे की यात्रा शुरू करेंगे। ये देखो भोलों की भीड़। नौ बज के 11 मिनट हुए हैं और हम लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चले। ये हमारे दानवीर भोला जी। चलते चलते दोनों भोले साथ चल रहे हैं हम, और 2 भोले हमारे गाड़ी लेके साथ साथ हैं अपनी। 9:11 पे हम महादेव होटल से निकल चुके हैं। जय भोले की।
ये हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए, और ये बहादुराबाद कस्बा है जो हरिद्वार से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और इसको हम हरिद्वार से चल के अब बहादुराबाद हम पार करते हुए बहादुराबाद हम क्रॉस कर रहे हैं। और थोड़ा धूप भी हो गई है, गर्मी लग रही है। अभी आप भी जानते हो पैदल चलने में थोड़ा दिक्कत तो होती है, पर एक बाबा की भक्ति का नशा, एक ऐसा नशा है ये कि आदमी बाबा की डगरिया छोड़ नहीं पाता, चाह कर भी। अगर थोड़ी सी भी उसके शरीर में गुंजाइश है, जान है, कहते हैं बाबा उसको अपने आप बुला लेते हैं। बाबा का निमंत्रण आता है, कोई कावड़िया अपने आप कावड़ लेने नहीं जाता, उनको बाबा का निमंत्रण आता है। और जैसे ही निमंत्रण मिलता है कावड़िया खुश हो जाता है और 5-10 दिन पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर देता है। वे बाबा की भक्ति का एक ऐसा नशा है जो सभी कावड़िया शिव भक्त चाहते हैं कि जीवन में कभी ना उतरे। बाबा का नशा ये ऐसे ही चढ़ा रहे और बाबा की भक्ति में हम ऐसे ही लीन रहे। ये हमारे भोले, दानवीर भोले चलते हुए अब थोड़ी थकान भी महसूस हो रही है। अभी आगे चल के टोल टैक्स आएगा बहादुराबाद का, जो हरिद्वार के हर की पैड़ी से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। वहाँ पर थोड़ा रेस्ट करेंगे, आधा पौना घंटा रेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद अपनी मंजिल की ओर प्रस्थान करेंगे। बस सफ़र में यही चलता रहता है, 1 घंटा सवा घंटा पैदल चलते हैं और उसके बाद फिर आधा पौना घंटा रेस्ट करते हैं, फिर 1 सवा घंटा चले, फिर जो है आधा पौना घंटा 1 घंटा रेस्ट करा। ऐसे ही मंजिल कट जाती है। और जो हर की पैड़ी से पूरा महादेव की जो दूरी है, पैदल दूरी, वो तकरीबन 165 किलोमीटर है। और इस 165 किलोमीटर के यात्रा के दौरान तकरीबन जो भोले हैं, जवान भोले हैं, कुछ भोले तो 2.5-3 दिन में भी जल चढ़ा देते हैं लाके। और जो जैसे भोले हैं, हम तकरीबन 5 दिन लेते हैं। हम रोज़ाना 30 से 35 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और 5 दिन में अपनी मंजिल पहुंच जाते हैं। जो हमने सुना है, देखा है, तजुर्बा करा है 24 साल की यात्रा करते करते होलिए, कि रुड़गी, हर की पैड़ी जब जल उठाते हैं कहते हैं रुड़गी लगवाए दुड़गी, तोड़ देती है, रुड़गी पूरी दुड़गी लगवाती है। और कोशिश करते करते भी ये दिखता है कि पता नहीं मंजिल अभी कितनी दूर है। और जब भोले रुड़गी पार कर लेते हैं तो उसके बाद आसानी हो जाती है। कहते हैं कि रुड़गी इसलिए थोड़ा दिक्कत करती है कि गंगा जी का प्रभाव रहता है, गंगा जी अपनी तरफ को खींचती है कि कावड़िया थक हार के अपने बस में या किसी भी व्हीकल में बैठ के चला जाए। और जब रुड़गी क्रॉस कर जाते हैं तो भोले अपने आप ही आगे की मंजिल को भगे चले जाते हैं। चलिए आगे की बात थोड़ी देर बाद करते हैं, थोड़ा अभी विश्राम करेंगे, थक भी रहे हैं, थोड़ा बोलने में सांसें फूलती है तो इसलिए थोड़ा चलने पर ध्यान दिया जा रहा है। जय भोलेनाथ। ये
हैदराबाद का टोल टैक्स पार करने के बाद शनि महाराज का मंदिर है और भृगु आश्रम, और ये सामने शनि महाराज की प्रतिमा स्थापित है। और यहाँ पर भोले आराम करते हुए ये सामने भोले बाबा बैठे हैं। भोले बाबा का शिवलिंग है, नंदी महाराज हैं, और ये हमारे भोले शर्मा जी भोले खड़े हैं। और हम यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा रेस्ट करा है और अब यहाँ से आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। समय 11:15 हो चुके हैं और अब 1-1.5 घंटा जो है रास्ता मंजिल नापेंगे। और ये देखो भोलों की भीड़ कैसी जा रही है। इधर की तरफ जो मैंने रात आपको वीडियो में दिखाया था कि भोलों की अच्छी खासी भीड़ है हर की पैड़ी पर जो थी, इसमें जो है बिजनौर, अलीगढ़, बुलंदशहर, कुछ भोले उधर की तरफ चले जाते हैं। जो चंडी घाट पुल है उससे हरिद्वार में ही उससे परली तरफ चले जाते हैं बिजनौर की तरफ। और जो भोले हरियाणा के हैं, पूरा महादेव जाने वाले हैं, दिल्ली जाने वाले हैं, वो इस रास्ते पर आते हैं। चलिए आगे मिलते हैं। जय भोले की। दोपहर के 1:30 हो चुके हैं और सभी भोले आराम कर रहे हैं। हम भी आराम कर रहे हैं। ये गंगा होटल है और यहाँ पर सब भोले जलपान, भोजन सब कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा दोपहर का टाइम हो गया है और सभी भोले थक भी चुके हैं। और भोले अपना आराम करते रहते हैं, चलते रहते हैं, आराम करते रहते हैं, चलते रहते हैं। जय भोले। जय भोले की दोस्तों, काफ़ी समय बाद मुलाकात हुई है। अभी शाम के तकरीबन 7:30 बज चुके हैं, 7:40। और हम तो रुड़की से, हरिद्वार से 40 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं। और अभी हम मिलन ढाबे पर पहुँचे हैं, जो बिल्कुल जो रुड़की से बाहर बाईपास का हाईवे बना है उसके ऊपर ये मिलन ढाबा है। जो पुल ख़त्म होता है उसी पे ही ये न्यू गोल्डन ढाबा है। न्यू गोल्डन ढाबा है। और इसमें जो है अंदर रुकने की व्यवस्था भी है। अपना यहीं कपड़ा लत्ता बिछा के यहीं अपना आराम करेंगे, यहीं पर खाना खाएंगे। और इसके बाद फिर आपसे सुबह मिलता हूँ। जय भोले की।